भारत में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जमकर चर्चा है। मोदी और मेलोनी की वीडियो को देखने वालों की तादाद 15 करोड़ से पार हो चुकी है। भारत के लोग पूछ रहे हैं कि कौन है मेलोनी। आज आपको इसी बात का जवाब देते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री आखिर कौन है, कहां से आई। देखिए जॉर्जिया मेलोनी का पूरा सियासी सफर। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोडी यानी मेलोनी और मोदी की पॉलिटिकल ट्यूनिंग। मोदी ने भारत में गठबंधन सरकारों का दौर खत्म किया तो मेलोनी ने इटली में आया राम गया राम सरकारों का दौर खत्म किया। यानी भारत के लिए जो मोदी, इटली के लिए वही मेलोनी। इंटरनेट पर बसी मीम्स की दुनिया में तो मेलोडी नाम पहले से छाया हुआ था, लेकिन बारी बारी से इस नाम पर औपचारिक मुहर भी लग गई। पहले खुद मेलोनी ने लगाई जब वो 2024 में G20 बैठक के लिए दिल्ली आई थी। मेलोडी शब्द पहली बार उनकी जुबान पर आया था। Hello from the Melody team. और अब करीब 1.5 साल बाद मोदी ने रोम जाकर मेलोडी वाली ग्लोबल मीम टीम को मसाला दे दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मेलोडी के नाम पर इंटरनेट पर हंसी मजाक और मीम्स का तूफान अपनी जगह पर है, लेकिन मेलोडी असल में उस कड़े परिश्रम वाले सियासी सफर का नाम है जिसके बल पर मोदी आज मोदी हैं और मेलोनी आज इटली की प्रधानमंत्री हैं। खुद मेलोनी ने परिश्रम और साधना वाले इस मंत्र को हिंदी में ही पूरी दुनिया के सामने रखा। There is an Indian word which states that very well, which is parishram. Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular. Parishram hi sa falta chi kunjie. Hope I did it, I don't know, che significa il duro lavoro è la chiave del successo. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre relazioni, con un duro lavoro che però alla fine diventa successo. Grazie ancora, Primo Ministro, prego. जॉर्जिया मेलोनी इटली के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। ये बात ऐसे में और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि मेलोनी उस दौर में इटली के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हर साल कोई नया नाम होता था। कुछ प्रधानमंत्री तो साल भर भी पूरा नहीं कर पाए। 2006 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने करीब 5 साल का कार्यकाल पूरा करके पीएम की कुर्सी छोड़ी थी। उसके बाद के 16 सालों में इटली में 10 प्रधानमंत्री बदल गए। इन 16 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा कार्यकाल सिर्फ 3.5 साल का रहा। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनी और 3.5 साल वाला बेंचमार्क अब तक पार कर चुकी हैं। इटली में कोएलिशन यानी गठबंधन वाली सियासत ही हावी रही है। यही वजह है कि कोई प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था, लेकिन मेलोनी में ऐसा क्या था जो वो गठबंधन वाले इन बंधनों से आगे बढ़ गई। सियासत जॉर्जिया मेलोनी को ना तो खानदानी विरासत में मिली, ना प्लेट में सजाकर। इसके बावजूद बहुत कम उम्र में उन्होंने राष्ट्रवादी सियासत का रास्ता पकड़ लिया। 15 साल की उम्र में मेलोनी ने MSI यानी इटालियन सोशल मूवमेंट पार्टी ज्वाइन कर ली। MSI ने 1994 में अपना नाम बदलकर नेशनल अलायंस पार्टी कर लिया और मेलोनी पार्टी की यूथ विंग में शामिल हो गई। राष्ट्रवादी युवा नेता के तौर पर मेलोनी ने पार्टी में कई पदों पर भूमिका निभाई। टीवी शो, पब्लिक डिबेट और रैलियों में उनके जोशीले तेवर और झन्नाटेदार भाषणों की वजह से इटली की आम जनता और पार्टी कैडर के बीच उन्हें पहचान भी बहुत तेजी से मिलने लगी। La
capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia e vi dico di più. Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo. आम लोगों के बीच लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह भी रही कि मेलोनी किसी अमीर या सियासी परिवार से नहीं बल्कि बेहद आम परिवार से आई थी। बचपन भी वैसा खुश नसीब नहीं रहा जैसा किसी आम परिवार में होता है। मेलोनी का जन्म 1977 में रोम में हुआ था। पिता टैक्सी ड्राइवर और मां नॉवेलिस्ट थीं, लेकिन मेलोनी के जन्म के 1 साल बाद ही मां बाप अलग हो गए और इसके बाद मेलोनी को मां ने अकेले पाला पोसा। जाहिर है मुश्किल हालात में बड़ी होती मेलोनी की सोच अपने हमउम्र बच्चों से अलग ही होनी थी। 1992 में इटली में एक बड़ी घटना हुई जब एक जज का माफिया ने खुलेआम मर्डर कर दिया। मेलोनी का कहना है कि इसी घटना के बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में ही फैसला कर लिया कि अब सियासत में कदम रखना है। Dialogando con i suoi studenti di sinistra, noi scenderemo in piazza il 9 novembre come azione studentesca. Non sono quelle. Il problema è che noi non abbiamo un partito che ci paga i pullman quando facciamo i cortei. Ma guarda, io entrarci nelle scuole che succede come al Visconti, che ci Visconti mette le mani addosso. सिस्टम में शामिल होकर सिस्टम बदलने की सोच मेलोनी को नेशनल अलायंस पार्टी में काफी ऊपर तक ले गई। 2004 में मेलोनी अपनी पार्टी की यूथ विंग प्रेसिडेंट बन गई, तब उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। 2006 में मेलोनी ने पहला संसदीय चुनाव जीता और 2008 में वो युवा मामलों की मंत्री बन गईं। 31 साल की उम्र में ये पद संभालने वाली मेलोनी इटली के इतिहास की सबसे युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनी। यानी आज जब मेलोडी की चर्चा इतनी तेज है तो इसके पीछे मेलोनी का सफर भी उतना ही पसीना बहाने वाला, उतना ही अपनी धुन में मगन रहने वाला है जितना मोदी का बतौर संघ प्रचारक, फिर गुजरात के सीएम और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी वाला सफर रहा। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। सियासत की एक एक सीढ़ी अपने पैरों से चढ़कर इटली के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची मेलोनी के हाव भाव और तेवर बताते हैं कि उन्हें ना सिर्फ अपने परिश्रम पर नाज है बल्कि वो ये जताना भी नहीं भूलती कि कोई उन्हें हल्के में ना ले। अपने इसी तेज तर्रार मिजाज की वजह से उनकी भारत के विदेश मंत्री से भी तनातनी हो गई थी। जब जयशंकर ने कहा था कि यूरोप अपनी समस्याओं को पूरी दुनिया की समस्या समझता है, मेलोनी ने दिल्ली आकर G20 सम्मेलन में ही जयशंकर को इसका जवाब दिया था। Demonstrate that our views have indeed broadened. Regional affairs rapidly turn into global affairs in today's interconnected world, and unfortunately, Europe's problem today has become the world's problem. मेलोनी और ट्रंप की ट्यूनिंग भी काफी अच्छी मानी जाती है। यूरोप में वो ट्रंप की विश्वसनीय साझेदार हैं, लेकिन जब ट्रंप पोप के खिलाफ बोले तो मेलोनी ने ट्रंप को भी नहीं छोड़ा। मेलोनी का यह आत्मविश्वास और ताकत इस बात का सबूत है कि उन्हें इटली की जनता पर और इटली की जनता को उन पर कितना भरोसा है। इटली के इतिहास में कुल 60 प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें से सिर्फ 5 प्रधानमंत्रियों ने 5 साल या इससे ज्यादा का कार्यकाल पूरा किया है। 17 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल 1 साल से भी कम रहा है। इन 60 प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे कार्यकाल के हिसाब से मेलोनी का नंबर 13वां है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए मेलोनी ने पुरानी परंपरा और पुरानी पार्टी दोनों को तिलांजलि दे दी थी। 2012 में नेशनल अलायंस पार्टी छोड़कर ब्रदर्स ऑफ इटली नाम से नई पार्टी बनाई। 2018 के चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 4.4% वोट मिले, लेकिन अगली बार यानी 2022 के चुनाव में मेलोनी की पार्टी 26% वोट पाकर
इटली की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 22 अक्टूबर 2022 को मेलोनी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इटली के 161 सालों के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी। मेलोनी में भारत के लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारतीयों का इटली से पुराना नाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ शादी से पहले सोनिया गांधी भी इटली की रहने वाली थीं। मौजूदा नेता विपक्ष राहुल गांधी की ननिहाल इटली में है, जहां वो अक्सर आते जाते भी रहते हैं। और अब जब मोदी इटली गए हैं तो मेलोडी वाली ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री इटली और भारत दोनों जगहों पर खूब चर्चा में है। हालांकि बचपन के दिनों की तरह आज भी मेलोनी की निजी जिंदगी में आम लोगों जैसा सुकून नहीं आ पाया। अपने लाइफ पार्टनर के साथ उनका अलगाव हो चुका है। दोनों की एक बेटी है जो मेलोनी के साथ रहती है, लेकिन निजी जीवन की मुश्किलें उनकी सियासी लगन पर हावी होती दिखाई नहीं देती। मेलोनी अभी भी वही मेलोनी है जैसा 15, 27 या 31 साल की उम्र में उन्हें इटली के लोग जानते थे। तेज तर्रार लेकिन हंसमुख और खुश मिजाज।